अरे निर्मला, मेरा तो खाना हो गया। अब तो मैं थोड़ा 5 मिनट टहलूंगा, उसके बाद सीधे सोने जाऊंगा। चलेगी क्या थोड़ा टहलने? अरे क्या जी, हर समय टहलना टहलना, ये क्या रट लगा कर रखते हैं? सुबह जाती हूँ ना टहलने, तो सोने से पहले भी टहलना जरूरी है क्या? अरे निर्मला, थोड़ा टहल लेने से ना गैस वैस निकल जाती है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। अगर नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, आराम करो, और सोएगी तो जाकर के सो जाओ, क्योंकि हमारा खाना तो हो गया। अच्छा, मेरा बेटा अभी तक ऑफिस से आया नहीं है और मैं सोने चली जाऊं? ऐसा बात कर रही है ना, जैसे लगता है कि डेली तू अपने बेटा को बैठ करके इंतजार करते रहती है कि मेरा बेटा आएगा तब मैं सोने जाऊंगी। ऐसा आज क्या हो गया जो अपने बेटे का आने का इंतजार कर रही है? अरे क्या जी, आप भी बहस करने लगते हैं। आप अपना काम से मतलब रखिए ना। जाइए, टहलना है ना आपको, जाइए टहल करके आइए। वो तो मैं करूंगा ही। और वैसे भी तुम्हें तो मैं बोला कि थोड़ा 5 मिनट टहल लेगी, घर का टेंशन नहीं रहेगा और आराम से बेड पर जाते के साथ ही नींद आ जाएगी। इसीलिए तो बोल रहा था। अब नहीं जाना तो कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। तुम औरतों का ना, तुम लोग ही जानो। जा रही हूँ ना। लगता है मेरा बेटा आ गया। क्या हुआ माँ? अरे बेटा विनय, तू आ गया। मुझे तो लगा कि थोड़ा लेट से आएगा तुम। अरे माँ, मैं अपने टाइम पर ही आया हूँ। क्या कुछ बात है क्या? इस तरह से तुम दुखी क्यों बैठी है? अरे बेटा मैं क्या करूं, इतना घुटना में दर्द है ना बेटा कि मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। और बहू बोलती है कि माँ जी आप खा लिए हैं अपना खाना का प्लेट और पापा जी का प्लेट धो करके सोइएगा। बताओ बेटा, इस बुढ़ापे में, इस दर्द में मैं क्या करूं बेटा? मेरे से क्या भला कोई काम होती है? ऐसा बोला नेहा ने? अरे बेटा, मैं तुमसे कुछ बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुंह पर ही पूछ लिया और अभी अभी बोल करके गई, तो इसीलिए मेरे से बुला गया बेटा। बेटा मेरी बातों को ना दिल पर मत लेना, बहू तो यूं ही कुछ भी बोलते रहती है। तू भी क्या बीच में आ रहा है? अब जाने दो बेटा। अब जैसी भी हो बहू, आई तो है ना, घर का सारा काम करती है ना, और वैसे भी बोलती ही रहती है कि सारा काम घर का मैं करती हूँ। अब बताओ बेटा, मेरे से बहू चाहती है काम करवाने के लिए, अब बताओ संभव है बेटा कि मैं इस बुढ़ापा में कोई काम कर पाऊंगी? मैं तो खुद ही अपने घुटने की बीमारी से परेशान रहती हूँ बेटा। बहुत बहू सुबह से दिखा रही थी बॉस गिरी ना, अब पता चलेगा। चलो, अब आराम से सुख भरी नींद आएगी मेरी। नेहा, क्या हुआ? तू पूछ रही है कि क्या हुआ है? अरे मेरी माँ के घुटने में दर्द रहता है, अगर थोड़ी उसके घुटने की मालिश कर ही देगी तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? और वैसे भी तू क्या कर रही थी अभी रूम में? नहीं नहीं, माँ जी के घुटने में दर्द कहाँ था? माँ जी ने तो बताया भी नहीं मुझसे। अच्छा, महारानी को बताएगा कोई तब तू जानेगी ना। घर में मेरे माँ बाप रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी माँ का क्या प्रॉब्लम है, मेरे पापा का क्या प्रॉब्लम है? तू घर में आराम करने के लिए आई है क्या? अरे दिन भर आराम करते करते शरीर थकता नहीं है तुम्हारा? सच्ची में मुझे नहीं पता था कि माँ जी की तबीयत खराब है या माँ जी के घुटने में दर्द है। अगर मुझे पता रहता ना तो उनको मैं घुटने की मालिश कर देती, लेकिन माँ जी ने तो कुछ बताया ही नहीं। अभी अभी तो वो लोग खा करके सोने जा रहे थे। तो मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और तू सच बोल रही है? खाना खाएंगे क्या? तुम्हें अभी भी डर और शर्म नहीं है? मेरी माँ के पहले घुटने की मालिश कर और उसके बाद खाना ला। जी, मुझे सब पता है कि इन्हें भड़काया है किसने। अभी तो मैं माँ जी के रूम में गई तो माँ जी तो दरवाजा लगा रखे हैं, तो माँ जी का घुटने का मालिश मैं कैसे करूं? और दिन भर तो माँ जी फिट थे, दिन भर तो अपनी बेटी से बात करने में लगे हुए थे, कभी तो उन्होंने बताया नहीं कि मेरे पैरों में दर्द है। ये माँ जी ऐसे ही है, दिन भर ठीक रहेगा और बेटा के आते के साथ इनका बीमारी चालू हो जाता है। चलिए खाना परोसती हूँ, खा लीजिए खाना। इतने जल्दी माँ के घुटने में मालिश कर दी? माँ जी अपना दरवाजा लगा चुके हैं, तो मैं कैसे खुलवाऊं? तुम्हें तो बहाना चाहिए था, मिल गया ना बहाना। अरे बहू, क्या हुआ माँ जी? रात में क्या हुआ था? बहुत गुस्सा हो रहा था विनय। क्या हुआ था रात में? अरे माँ जी, इनकी तो आदत है छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाने के लिए, वही वो गुस्सा कर रहे थे। हाँ, उसके तो सींग लगे हैं ना, उसे मजा आता है झगड़ा करने में, है ना? जब से तेरे साथ उसकी शादी हुई है ना, तब से वो ऐसा हो गया है। हाँ माँ जी, सिंह तो मेरे सर पर उग गए हैं ना, जो मैं उनसे कहती हूँ कि आ बैल मुझे मार। आपके बेटे तो जलेबी के जैसे सीधे हैं ना। और वैसे भी माँ जी, कमी तो बहू में होती है ना, आपके हिसाब से, जैसे कि आप कभी बहू बनी ही नहीं थी। और वैसे भी माँ जी, आप मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आपको तो सब मालूम होगा ही कि रात में क्या हुआ था नहीं हुआ था। क्या बोली तू? जरा फिर से बोलना, बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। आज आने दे शाम को मेरा बेटा को, तेरी चमड़ी ना उधड़वाई तो मेरा नाम बदल देना। सब इन्हीं का किया धरा रहता है और ये पूछने आते हैं मेरे से। कैसी हो माँ? बहुत शांत शांत बैठी हो।
अरे बेटा मैं क्या करूं, शांत नहीं रहूंगी तो मुझे इस घर में रहना है या नहीं? क्या हुआ माँ, इतना गुस्सा में क्यों बैठी है? जा पहले हाथ पैर धोकर के आ, वरना तुम मुझे बदनाम मत कर देना कि आते के साथ मुझे गुस्सा दिला दी। जा। मुझे पूरा पता है ये नेहा ने ही कुछ किया होगा। अब बताओ माँ, क्या बात हुआ है? बेटा आजकल तुम्हारी पत्नी का बहुत तेज जुबान चलने लगी है, वो बहुत उल्टे जवाब देने लगी है। मैं तो बोलूंगी बेटा कि तू इसे थोड़ा कंट्रोल में रखा कर, नहीं तो किसी दिन तेरे ही सिर पर नाचना चालू कर देगी। मेरा क्या है बेटा, मैं तो आज हूँ कल नहीं, जिंदगी तो इसके साथ तुझे ही बितानी है ना, तो सुधार ले इसे। हाँ लीजिए चाय। हमारी शादी के 6 महीने हो गए और इतने दिनों में तुझे ये समझ में नहीं आया कि तुझे यहाँ कैसे रहना है? तेरी मोटी बुद्धि में कोई बात जाती है या नहीं? क्यों मुझे रोज तेरी शिकायतें मिलती है? एक तो मेरे और माँ जी के बीच की बात है, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था पहले से कि ससुराल में कैसे रहना है, इसलिए मुझे सीखने में समय लगेगा। दिख रहा है ना बेटा कैसी इसकी जुबान कैंची की जैसा चल रही है, कचर कचर। बोल रही हूँ बेटा कंट्रोल में रख इसे। पापा जी जरा आप मुझे बताइएगा। हाँ बहू पूछो ना। आपने माँ जी को कंट्रोल कैसे किया था, या माँ जी शुरू से ही गाय थी, कुछ नहीं बोलना चुपचाप रहना, ऐसी थी क्या माँ जी? बहू जब तेरी सास शादी करके आई थी ना, तब ये सचमुच कुछ नहीं बोलती थी और मेरी माँ भी इसका एक माँ की तरह ध्यान रखती थी, लेकिन माँ के जाने के बाद तो इसकी जुबान निकल आई थी। और रही बात कंट्रोल की, तो मैं क्या इसे कंट्रोल करता, इसने मुझे ही कर लिया था। भाई से बात नहीं करना, भाभी से हंसी मजाक नहीं करना, मेरे बिना कहीं जाना नहीं। सुन लिया आपने? पापा यहीं पर है, इसलिए मैं इसे कुछ बोल नहीं पाया। अरे भी नहीं बेटा, शादी का डोर जितना ज्यादा जोर से पकड़ कर रखेगा ना, उतना ही कमजोर पड़ेगा और फिर एक दिन टूट जाएगा। डोर को थोड़ा ढील देना जरूरी होता है बेटा। जी पापा। आपको बीच में आना जरूरी रहता है ना, मैं कुछ अपनी बहू को बोल नहीं सकती हूँ, बहुत बहू को सर पर चढ़ा रहे हैं। माँ लो चाय पियो। अरे बेटा तुम्हारे पापा ना कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, इसी तरह से ये बहू को साइड ले ले करके और मेरी छवि बहू की नजर में गिराते रहते हैं। निर्मला भला मैं तुम्हारी छवि बहू की नजर में क्यों गिराऊंगा? अब बहू भी तो इंसान ही ना है। अरे बहू अभी तक तुम्हारा खाना बना नहीं। परोस रही हूँ माँ जी। परोस, हम लोग को सोना भी है, तुम्हें पता है ना कि 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। हाँ खाना परोस रही हूँ। नेहा हाँ क्या हुआ? इतने महीने से तू खाना बना रही है, आज तक तुझे नमक का अंदाजा नहीं हुआ? बिल्कुल नमक जहर लग रहा है, ऐसे में कैसे खाना खाया जाएगा? ऐसे नमक तो तेज नहीं है, मुझे तो लगता है ना आपका बीपी ऊपर नीचे हो गया होगा, इसलिए आपको नमक तेज लग रहा है। तो आप ऐसा कीजिए, ये दही के साथ खा लीजिए। अरे कैसे पति है, हर समय गुस्सा, सबको वही खाना अच्छा लगा, सब खा खा करके सो गए, लेकिन वही खाना इन्हें बहुत तेज नमक लग रहा है। ये कुछ नहीं, ये माँ जी का लाडला बेटा है ना, तो माँ जी जैसे डंडे घुमाएंगे वैसे ही नहीं घूम करके रहेंगे। क्या हुआ, अभी तक सोए नहीं है? कहीं जाना है क्या? कहीं जाना नहीं है, बल्कि तुम्हारा स्वागत करना है। बाहर तेरी जुबान बहुत चल रही थी ना। देखिए आपको मैंने कितनी बार बोला है कि जहाँ की बात होती है वही खत्म कर दिया कीजिए, लेकिन एक आप हैं जो एक छोटे बच्चे की जैसे बातों को लेकर के कमरे में आ जाते हैं। चलिए अब सो जाइए, सुबह जल्दी उठना भी होता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से जुबान चलाने की, उससे बहस करने की, और पापा जी के सामने बहुत बोल रही थी ना। कैसे पति है, अपनी पत्नी की कदर नहीं करते हैं, माँ की बातों में चलते हैं। ये दिन भर रह करके देखे हैं कि इनकी माँ कैसे मेरे साथ रहती है। ऐसा भला मैं क्या गलती कर दी जिसके लिए इन्होंने थप्पड़ मारा? बहू, अरे क्या कर रही है बहू? क्या हुआ माँ जी? मैं बाथरूम में कपड़े धोने जा रही थी। अरे हाँ हाँ धो लेना, लेकिन मेरी बात सुन। वो क्या है ना कि कल रात की तेरी ननद की सास की तबीयत खराब हो गई थी, वो लोग रात से ये हॉस्पिटल में है। अभी तुम्हारी ननद का फोन आया था, वो बता रही थी कि 4 लोगों को खाना हॉस्पिटल में जाना है, तो तू बना दे। खाना तैयार हो जाएगा तो मेरा बेटा और तुम्हारे ससुर जी लेकर के चले जाएंगे हॉस्पिटल, और मैं भी साथ में चली जाऊंगी और मिल करके भी आ जाऊंगी। देखना तो पड़ेगा ना उसकी सास की, रिश्तेदार है वो हमारे। ठीक है माँ जी, आप बता दीजिए क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। माँ जी। हाँ क्या हुआ? मैं भी चलूं क्या आपके साथ? हम लोग क्या मेला देखने जा रहे हैं? मैं भी चलूं सासू माँ? घर में रह चुपचाप से और घर के काम कर, और हाँ
कुहू की बेटी को भी हम अपने साथ लेकर के आ जाएंगे, तो वो कुछ दिन यहीं रहेगी और उसे भी तुम्हें ही संभालना है, समझ गई? अब हम जा सकते हैं। माँ। हाँ बेटा बोलो ना। मैं रात से ही बहुत थकी हूँ माँ, नाश्ता तो मैं कर ली, अब मैं थोड़ा देर आराम करूंगी, तभी थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जा आराम कर ले रूम में। और हाँ माँ, पिंकी को देख लेना। अरे हाँ बेटा, इसकी चिंता जरा सा भी ना कर तू, जाना आराम कर तू, मैं हूँ ना, और तुम्हारी भाभी है ना, देख लेंगे हम लोग। बहू, ओ पिंकी को देख लेना तुम। और हाँ, हॉस्पिटल से कपड़े कुछ लेकर के आई हूँ, वो कुहू के कुछ कपड़े होंगे और पिंकी के कपड़े हैं और उसकी सास के कपड़े होंगे, वो बाथरूम में जाकर के धो लेना और शाम के नाश्ता और चाय का तैयारी कर लेना, क्योंकि कपड़े धोते धोते तो टाइम लगेगा ही और उसके बाद शाम हो जाएगा, तो मेरी बिटिया को उठने से पहले नाश्ता चाय का इंतजाम कर देना। ठीक है माँ जी। और हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ, पिंकी का ख्याल रखना। जी माँ जी। पिंकी, आप यहीं पे रहोगे कि चलोगे रूम में? मामी जी, मुझे ना आपकी मोबाइल चाहिए, मैं भी रूम में नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, आप जब से आए हो तब से तो आप मोबाइल लेकर के बैठे हुए हो, इतना नहीं बच्चे लोग को मोबाइल देखनी चाहिए। नहीं मामी जी, मुझे आपकी मोबाइल चाहिए तो चाहिए, मुझे अपना मोबाइल दो। क्या भाभी, आपसे कुछ देर मेरी बेटी को संभाली नहीं जा रही है? मैं सारी रात जगी हुई थी, अब कुछ देर के लिए मैंने सोचा कि सो जाती हूँ, तो आपसे ये काम भी नहीं हुआ, मेरी बेटी को आप संभाल नहीं सकती हैं? दीदी, ये फोन मांग रही है और पहले से ही ये मोबाइल देख चुकी है, और बच्चों के लिए सही नहीं है इतनी देर तक फोन देखना। अब आप मुझे सिखाओगे कि बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत, जिसके अभी तक खुद के बच्चे नहीं है, वो मुझे नसीहत दे रही है कि बच्चे को कैसे संभाला जाता है। अगर फोन नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मुझे ज्ञान मत दो बच्चे को पालने की। ये लो फोन, देखते रहो दिन भर, मेरा क्या है, जैसे बच्चे को पालना है वैसे पाले। ये बहू सुधरने वाली नहीं है। अरे बेटा, ये ऐसी ही है, मैं तो पछता रही हूँ बेटा, तेरी बुआ की बात मानकर बड़े भरोसे से बोली थी कि लड़की गाय है, एक गाय है लेकिन सींग मारने वाली है बेटा। आप चिंता मत करो माँ, अभी मुझे कुछ दिन के लिए यहीं रहना पड़ेगा, देखना कुछ ही दिन में इसे मैं सीधा कर दूंगी। अब जाओ माँ यहाँ से, मुझे सोने दो, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। हाँ बेटा, सो जाओ आराम से, मैं देख करके आती हूँ पिंकी क्या कर रही है। अरे माँ, भाभी को बोलो ना, तू क्यों लगी रहेगी उसके पीछे, भाभी है काहे के लिए, आराम करने के लिए, क्या काम कर रही है अभी? हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, महारानी अभी अपने कमरे में आराम कर रही होगी, मैं बोल करके आती हूँ, तू सो जा बेटा, सो जा। बेटा अब अच्छा लग रहा है ना तुझे? हाँ माँ, अब ठीक लग रहा है। भाभी इधर सुनिए जरा। क्या हुआ दीदी? रात का खाना यहीं से जाएगा, तो खाने का अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और हाँ, पिंकी को रुलाइएगा मत, जो बोले वो दे दीजिएगा। ठीक है दीदी, मैं अभी से ही तैयारी कर देती हूँ। और हाँ बहू, अभी हम लोग को चाय पिला दे, जा चाय जल्दी जल्दी बना करके दे। जी माँ जी। माँ, मुझे फिर आज रात को वहीं रुकना पड़ेगा। अरे बेटा क्या कर सकती है, अब नहीं जाएगी तो दिक्कत ही है ना, तुम्हारी सास तो तुरंत ताने देने लगेगी। वही ना माँ, एक काम तो बोलना भूल ही गई भाभी को, मैं बोल करके आती हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, जा बोल दे। भाभी, पिंकी के लिए स्पेशल उससे पूछ करके खाना बना दीजिएगा। ठीक है दीदी। माँ, मैं थोड़ा अपने रूम में देख करके आती हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ है। हाँ बेटा, जा देख ले। अब मैं पिंकी को कुछ नहीं बोलूंगी, चाहे कितनी बार भी फोन देखे या टीवी देखे या कोई नुकसान करे, मैं तो चुप ही रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। बहू। जी माँ जी। मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ा बहुत दिन हो गया कमला सरला से मिले हुए, तो जा करके थोड़ा मिल करके आती हूँ, तो चिंकी को ध्यान देना, वो रोए ना। जी माँ जी। ये क्या, ये पूरा हॉल फैला हुआ है, और ये पिंकी, मैं जब से आया हूँ एक बार मेरी तरफ देखी नहीं, ये क्या कर रही है फोन में? नेहा, क्या हुआ? ये सब क्या है? पिंकी चार्जिंग पर फोन लगा करके फोन देख रही है, तुम मना नहीं कर सकती? मैं क्यों बोलूं? दीदी तो बोल करके गई है, जो इसे करे इसे करने दीजिएगा, और रोने तो बिल्कुल मत दीजिएगा। और मैं दोपहर में कितनी बार हॉल साफ कर चुकी, लेकिन ये लड़की मान ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूं? मैं भी थक करके चुप हो गई, जब ये थक कर सो जाएगी तभी मैं अब साफ करूंगी। सही में ये कुहू अपनी बेटी का कैसा परवरिश दे रही है, ये चार्जिंग पर करके मोबाइल देखे जा रही है और रील पर रील देखे जा रही है। माँ और पापा नहीं दिख रहे हैं? माँ जी अपनी सहेलियों से मिलने गए हैं और पापा जी वॉकिंग पर गए हैं। आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो, लेकिन मूड खराब करने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, मूड खराब करने वाली बात नहीं है, वो मैं ये बोल रही हूँ ना कि हमारी शादी के 6 महीने पूरे हो गए, तो क्या हम लोग बेबी प्लान नहीं कर सकते हैं? आज अचानक बेबी, क्यों, क्या हुआ है? आज जब पिंकी को फोन चलाते हुए एक घंटा से ऊपर हो गया था, तो मैंने मना किया, और फिर पिंकी रोने लगी, उसकी आवाज सुन करके दीदी उठ करके आई
फिर दीदी गुस्सा होने लगी और जब मैंने कहा कि फोन बच्चों लोग के लिए सही नहीं है तो उन्होंने मुझे बोला जिसके खुद के बच्चे नहीं है वो ज्ञान दे रही है मुझे, तो इसीलिए मुझे बच्चा चाहिए जिससे कि अपने बच्चे को मैं अच्छी व्यवहार सिखा सकूं। तो तुझे बच्चा इसीलिए चाहिए कि तू कुहू को गलत साबित कर सके। जाओ अपना काम करो और रात का खाना थोड़ा अच्छा बनाना। क्या आप ऐसे ही नहीं रह सकते हैं? हर समय बात को मजाक में उड़ा देना, हर बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाना। बात तो सही इसने बोल करके गई। मैं पहले कितना खुश रहा करता था और जब से मैं ऑफिस में जॉब शुरू की है तब से तो पता नहीं क्या हो गया मुझे। मैं तो बात बात पर गुस्सा करता हूँ। वैसे नेहा, क्या हुआ? तुम सही कर रही हो कि हमें बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। तो बताओ कब से प्लानिंग शुरू करनी है? माँ जी। हाँ बोलो। खाना पैक कर दिया है मैंने और पिंकी को भी खाना खिला दिया। तो हम लोग को भी खाना परोस दो ना। खाना हम लोग खा लेंगे और तुम्हारे ससुर जी और विनय दोनों मिलकर के खाना पहुंचा देगा हॉस्पिटल में। ठीक है माँ जी। भाभी। हाँ दीदी। ये क्या हाल बना रखा है घर को? आप घर को तो बिल्कुल भी साफ नहीं रखती हो। ये भगवान, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। दीदी मैंने तो सफाई की थी लेकिन पिंकी ने फिर से फैला दिया। अच्छा तो क्या कहना चाहती हो आप कि मेरी बेटी ने ये सब किया है? अपनी काम चोरी पर पर्दा मत डालिए, समझे ना? मेरी बेटी का नाम मत लो। मुझे भी पता है कि मेरी बेटी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। कुहू, तुम हॉस्पिटल से आई हो, थक गई होगी, जाओ आराम कर लो। और बहू, हाँ पापा जी। जाओ कुहू के लिए चाय बना दो। और पिंकी बेटा, इधर सुनो जरा, ये जो फैलाई है ना बेटा, अपना खिलौने सब उठा लो। और भाभी एक मिनट, थोड़ा आलू का पकौड़े बना दीजिएगा चाय के साथ। मैं जा रही हूँ कमरे में। माँ कहाँ है? कमरे में है। और आपको क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? मैं तो उन्हें डांट रही थी ना, आप क्यों बीच में आ जाते हैं? अरे बेटा, इनका तो हमेशा का ऐसा ही है। पहले अपनी माँ का साथ देते थे, अब ये बहू को साथ देते हैं। इस घर में शांति बनाकर रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। और कुहू, तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी बेटी देखने में छोटी है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े वाले करती है। दिन भर तुम्हारी बेटी सारे रूम में कचरा फैलाते रहती है, वो भी बेचारी कितना साफ करते रहेगी। कभी तुम्हारी बेटी सोफे का कवर को से नीचे फेंक देती है और आसपास का सामान भी फैला देती है। तो उसमें बहू की क्या गलती है? बहू ने बोला है क्या कि ये सब फेंको? याद रखना कुहू, अगर तुम्हारी भाभी एक भी जवाब दे दिया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, समझी ना? जो चुप है उसे उसकी समझदारी समझो, कमजोरी नहीं। दीदी आपकी चाय और पकोड़े। और माँ के लिए ला रही हूँ दीदी। छी, कैसी बेटी है, बाप को ही सुना रही है। कितना गंदा संस्कार है इनका। और माँ जी भी बेटी का ही साथ दे रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है मुझे सुनाते हैं। और खुद का संस्कार कहाँ गया ये लोग का? मुझे क्या। भाभी। हाँ दीदी। आप यहीं बैठ करके चाय पियोगी? क्या हुआ दीदी? वो क्या है ना कि मैं अपने ससुर के सामने बैठ करके आज तक कुछ खाती पीती नहीं हूँ। और आप ये क्या कर रहे हैं? नया नियम बना रहे हैं। मेरे ससुराल वाले हॉस्पिटल में आए हुए हैं। बाय द वे अगर यहाँ आ गए तो आपको देख करके आपकी बेइज्जती न करेंगे? छी, पता नहीं क्या सीख करके आए हैं। कुछ अक्ल है या नहीं है कि सास ससुर के सामने कैसे रहा जाता है? देखिए ना बेटा कैसे उठ करके ऐंठ कर चली गई। अरे चलो जाने दो माँ, हमें चाय पीना है, चाय पियो। बहू। हाँ माँ जी। वो कुहू की सास को आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी तो तुम और विनय 2-4 दिन के लिए हॉल में सो जाना और कुहू और उसकी सास कमरे में सो जाएगी। माँ जी, दीदी उन्हें यहाँ लेकर के क्यों आ रही हैं? क्यों? मेरी बेटी की सास का आना तुम्हें बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा काम बढ़ जाएगा? नहीं माँ जी, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था। आप मेरी हर बात को तो गलत वे में ले जाते हैं। 2 दिन के बाद कुहू को अपनी सास को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा फिर से दोबारा चेकअप के लिए, इसलिए कुहू को सास को अभी यहीं 2-4 दिन के लिए रहना पड़ेगा। ठीक है माँ जी। और हाँ, खाना जल्दी जल्दी बना ले, वो लोग कभी भी आ ही रहे होंगे। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, बहुत दिनों के बाद इतना टेस्टी खाना मुझे खाने को मिला। ये अपनी तबीयत खराब में भी खाना ही नजर आ रहा है कि खाना का टेस्ट कैसा है, स्वाद लग रहा है या नहीं लग रहा है। ये मेरी सास का ना कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू माँ जी। अरे नहीं नहीं बेटा, थैंक यू की कोई बात नहीं है। बहू जाओ रात के खाने का तैयारी करो। जी माँ जी। भाभी। हाँ दीदी। मेरी सास के लिए रात के खाने में खिचड़ी बना दीजिएगा। ठीक है। मैं कर रही हूँ ना इनकी सेवा। उतने दिन हॉस्पिटल में रही, ये क्या कम था जो यहाँ आने के बाद भी मैं इनकी सेवा करूँ? अरे बेटा कुहू, इतना गुस्सा में? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारी सास कहाँ है? अरे माँ कमरे में है, दिमाग खराब करके रखी हुई है माँ। मैं तो परेशान हो गई हूँ।
अरे जाने दे बेटा, कुछ ही दिनों के लिए है। दीदी माँ जी, खाना मैं कहाँ परोसूं? चल बेटा पहले खाना खा ले। हाँ माँ चलो, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। दीदी। हाँ क्या हुआ? एक खिचड़ी ले जा करके अपनी सास को खिला दीजिए। मैं थकी हुई हूँ भाभी, मैं नहीं खिचड़ी खिलाने वाली हूँ, आप ही जा करके खिला दीजिए। ये लीजिए, और अपनी सास को जा करके खुद खिचड़ी खिलाइए, मैं नहीं खिलाऊंगी, मुझे और भी काम है। भाभी? क्या भाभी भाभी? मुझे आपके जैसा बैठ करके फोन पर स्क्रॉल नहीं करना है। बहू सुनाई नहीं दे रहा तुझे? क्या है माँ जी? इतने दिनों से ये हॉस्पिटल में जा जा करके अपनी सास को अच्छे से ध्यान रखी है, अब ये थक गई है, इसे आराम करने दो और तू जा करके खिचड़ी खिला दो। अच्छा माँ जी, आप जरा बताइए मुझे, एक वो कौन सा ध्यान रख रही थी मेरी माँ को? अगर ये इतना ही ध्यान रखने वाली होती ना मेरी माँ को, तो ये हालत में मेरी माँ नहीं होती। वो बुखार में गर्म कमरे में पड़ी रहती थी, और इसे एक बार भी यूं नहीं हुआ कि माँ जी यहाँ आप आ जाइए, मेरे कमरे में एसी चल रहा है, यहाँ करके आराम कर लीजिए। और रही बात हॉस्पिटल की, तो वहाँ ध्यान रखने वाला स्टाफ था, और वैसे भी माँ के खिलाने का समय तो यहाँ रहती थी कुहू, और शाम को वेटिंग एरिया में जाकर के सो जाती थी। और इसने ध्यान रखा है, आज तक एक चाय का कप तो माँ के सामने रखा ही नहीं, और यहाँ अपनी भाभी को सिखा रही है। ये दो खिचड़ी मेरी माँ है ना, मैं अपनी माँ को खिला दूंगा। नहीं नहीं नंदोई जी, आप रहने दीजिए, मैं माँ जी को खिला दूंगी, आप आराम कीजिए। चलो सबको तो मैं खाना खिलाती हूँ, अब यहीं पर बिस्तर लगा लेती हूँ, हम लोग यहीं पर सो जाएंगे। भाभी? हाँ क्या हुआ? आप मेरी सास के पास जाकर के सो जाइए, मैं माँ और पापा के कमरे में जाकर के सो जाऊंगी, और आपके नंदोई जी भी वहीं जाकर के सो जाएंगे। और हाँ ध्यान रखिएगा मेरी सास को, ऐसा ना हो कि घोड़े बेच करके सो जाइएगा। ऐसा है दीदी? सास आपकी है तो सास का काम आप ही कीजिए, मैं नहीं करूंगी। अपनी सास के पास जाइए और उनका ध्यान रखिए, मुझे भी अपनी नींद चाहिए, सुबह से उठ करके पूरे घर का काम अकेले करती हूँ। आपके भाई ने यहाँ काम वाली लगवा करके नहीं रखा है, जो आएगी सफाई बर्तन करके चली जाएगी, मुझे इस घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं, समझी? अब यहाँ से आप जाइए, मुझे यहाँ चैन से सोने दीजिए। यही बेइज्जती करवानी थी ना भैया? और आपको कलेजे में ठंड पड़ गई ना? आपको एक दिन भी अपने पति के बिना रहा नहीं जा रहा है क्या? एक रात उनके बिना सो नहीं पाओगी? छी दीदी, शर्म कीजिए। अरे कैसी बहन है आप, अपने भाई के सामने ऐसे ऐसे बात बोले जा रही हैं आप? जब आपको करने में दिक्कत नहीं हो रही है तो मुझे बोलने में क्या दिक्कत होगी? अच्छा, आप अपनी बेटी जो एक सप्ताह से हमारे पास छोड़ करके आराम से रह रही है, आपको पता है ना कि आपकी बेटी हमारे बीच में सोती है? और आपको यहाँ आने के बाद भी मैंने आपसे ये नहीं कहा आप अपनी बेटी को अपने पास सुलाइए। अरे बहुत शर्म नहीं आ रही है तुझे? किस बात के लिए तू झगड़ा कर रही है मेरी बेटी से? अभी अभी तुम्हारे ससुर जी दवाई लेकर के सोए हैं, रात में उन्हें परेशान करना है क्या? अब उनकी भी तबीयत खराब करोगी तुम लोग क्या? माँ देखो ना, एक सप्ताह से मैं वहीं सो रही हूँ, आज रात को मेरी सास के पास सोने के लिए मैं भाभी को बोली तो ये तो मना कर रही है। बहू? माँ जी, सास इनकी है तो सेवा भी तो यही करेंगी ना? अगर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो मैं क्या अपनी भाभी को बोलूंगी कि आप मेरी सास को सेवा कीजिए, या अपनी भाभी के पास छोड़ दूंगी कि वो आपका ध्यान रखेगी और मैं आराम से पैर पसार करके सो जाऊंगी? और वैसे भी मैंने इनकी सास को ठेका लेकर के नहीं रखा है, इनकी सास है तो ध्यान यही रखेंगी, मैं नहीं। क्या देख रहा है और क्या चाह रहा है तू? तुझे अपनी पत्नी को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है? इसके मुंह में जो आ रहा है वो बोले जा रही है, इसको बोल जा करके कुहू के सास के पास सोएगी। माँ यहाँ गलती कुहू का है, कुहू को अपनी सास को खुद ध्यान रखना चाहिए। और सुना था ना आपने, ये दामाद जी घर में आकर के क्या बोल रहे थे? अगर कुहू ने अपनी सास को अच्छे से ध्यान रखा होता तो आज ही नौबत नहीं आती। इसकी तो मैं, तू जा रही है कि नहीं मेरी सास के पास सोने के लिए? हाथ मोड़ना और हाथ तोड़ना मुझे भी आता है, और अगर ज्यादा बदतमीजी की ना तो मैं आपसे भी ज्यादा बदतमीज बन जाऊंगी, समझी? और हाँ, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, जिस दिन यहाँ से चली जाएंगी ना तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी, क्योंकि मुझे इनसे खतरा है और खतरे के साथ तो मैं नहीं रह सकती। नेहा तुम कहीं नहीं जाओगी, कुहू जाएगी अपनी सास के पास सोने और उनका ध्यान भी रखेगी। कुहू एक बात बताओ मुझे, ये तुमसे ये तो नहीं ना बोल रही है कि तुम मेरे घर का काम में हाथ बटाओ? ना ही इसने कहा कि तुम अपनी बेटी को खुद ध्यान रखो, ये सब कुछ खुद कर ले रही है ना? बस अपनी सास को ध्यान रखना था तुम्हें, और अगर तुम वो भी नहीं कर सकती तो अपनी सास को हॉस्पिटल से लेकर के आई ही क्यों? जब तक वो पूरी तरीके से हॉस्पिटल में ठीक नहीं हो जाती, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी तुझे?
यहाँ किसके भरोसे लेकर के आई थी अपनी सास को? नेहा के भरोसे से ना। अरे ये भी इंसान है, थकती है। इसने एक बार भी नहीं कहा कि मैं हॉल में नहीं सोऊंगी। खुशी खुशी तैयार हो गई हॉल में सोने के लिए। बेटा बन गया तू जोरू का गुलाम। माँ आज कुछ नहीं बोलेगी तुम। बहुत मुझे उस्काती रही, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ माँ, इसलिए प्लीज माँ आज तुम चुप रहो। बताओ माँ, बहू से इतना नहीं होता? ये अपनी सास की सेवा नहीं कर पाती। तुम अपनी बहू से कैसे उम्मीद करती हो कि मेरी बहू मेरी सेवा करे, मेरे परिवार की सेवा करे, मेरी परिवार को देखभाल करे? समझ लो को, अगर ये यहाँ से गई ना तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा और करते रहना माँ बेटी अकेले घर में काम। नहीं ना तो यहाँ से जाओ, अपनी सास को ध्यान रखो। 4 दिन के लिए आई है तो यहाँ खुशी खुशी रहो, फिर अपने घर में जाकर जैसे मर्जी वहां वैसे करना, कोई दखलंदाजी करने वाला नहीं आएगा। सॉरी और थैंक यू। सॉरी और थैंक यू क्यों? सॉरी इसीलिए कि मुझे माँ जी और दीदी के साथ ऐसी बात करनी पड़ी, क्योंकि मुझे नंदोई जी बोले थे अड़ जाइएगा लेकिन मेरी माँ की सेवा कुहू से ही करवाइएगा। और थैंक्स इसलिए क्योंकि आज आपने मेरा साथ दिया। मुझे नहीं पता था नेहा कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे घर जाने की बात सोच कर के मेरा दिल घबराने लगा। अच्छा जी। अब देखो मुझसे ऐसी वैसी बातें मत करो। कल मैं काम वाली को फोन करके बुला लूंगा, क्योंकि तुम्हारा भी काम में हेल्प कर दिया करेगी। तुम्हें भी तो आराम चाहिए ना, दिन भर तो काम करते रहती है तुम। थैंक यू। मैं जा रही हूँ काम करने। अरे काम कहाँ, अब सब सोने गए हैं, सोना नहीं है क्या? तो बिना बिस्तर लगाए हुए कैसे सोएंगे? मैं आ रही हूँ बिस्तर लेकर। ठीक है ठीक है।